प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए जो हिंदी का पेपर 16 फरवरी 2023 को हुआ है उसका मैं फुल एनालिसिस लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के सामने दो पेपर लेकर के आया हूं जिनके अलग अलग कोड दिए गए हैं। जो पहला हमारा पेपर होगा 801 DB होगा और दूसरा का पेपर का कोड है 801 DC कोड। ठीक है प्यारे बच्चों, जितना मैंने पढ़ाया है उतना ही पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसका मैं प्रूफ आप सभी को वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। सबसे पहले आप लोग जितना क्वेश्चन किए हो, सही किए हो कि गलती किए हो, आप लोग इस पेपर एनालिसिस के माध्यम से अपना अपना जो भी अंक स्कोर किए हो या जो भी क्वेश्चन किए हो वो यहाँ पे मैच करवा लो। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के सामने 801 DC कोड यहाँ पे देख लो, एक यहाँ पे है 801 DB कोड। दोनों पेपरों को बढ़िया से सॉल्यूशन कराऊंगा। आप लोगों को सिंपल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखेंगे तभी समझ पाएंगे कि कितना अंक आप लोग स्कोर किए हो। ठीक है, जितना पढ़ाया हूँ सब वही आया है, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आया हुआ है और मैं आप सभी के सामने लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। ठीक है, एक भी क्वेश्चन देखो जितना मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ, अभी मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि कौन से पैसेज, कौन सा निबंध, कौन सा टॉपिक, कौन सा जीवन परिचय आया हुआ है, सब कुछ मैं आप सभी को लाइव प्रूफ दिखा दूंगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम हल करेंगे 801 DC कोड के बारे में। ठीक है, इसको सबसे पहले देखते हैं। बहुविकल्पी देखेंगे, वर्णात्मक प्रश्न देखेंगे, हर एक प्रश्नों को यहाँ पे आप सभी के समक्ष कराया जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे और मैं इसको अपने चैनल पे कई बार करवा रखा हूँ। ये देखो मॉडल पेपर है। ठीक है, इसी मॉडल पेपर में से बहुत सारे नंबर के क्वेश्चन फंसे हुए हैं। अभी देखना कई सारे इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे, मैं आप सभी को अंत में दिखाऊंगा। ठीक है, बस खाली एंड तक बने रहो। ठीक है, इसका रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। अगर आप इसको ट्रिक किए होगे तो आपका 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे तितली कृति की विधा है, माने किस विधा की रचना है? तो ये है उपन्यास। अगर उपन्यास पे क्लिक किए होगे, रंगे होगे OMR आंसर पे, आपका यहाँ से भी 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे समझ सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। तो गांधी की देन, जो भी हमारी गांधी की जो देन है रचना, इसी के लेखक हो जाएंगे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको तुरंत फटाफट मिला लो, 10 मिनट की वीडियो बनेगी या 15 मिनट की, इससे अधिक नहीं बनेगी। ठीक है, आगे बात करेंगे साहित्य और कला किसकी रचना है? तो प्यारे बच्चों ये है भागवत शरण उपाध्याय की। ऑप्शन नंबर तीसरा का सत्य हो जाएगा। आगे बात करेंगे शुक्लोत्तर युग के लेखक है। अभी देखो, अभी मैं बताऊंगा आप सभी को कि कौन कौन से क्वेश्चन फंसे हुए हैं। ठीक है, आप सभी लोग देख सकते हो। ठीक है, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। रीतिकालीन कवि कौन है? कई बार बताया हूँ, यह है पद्माकर। क्या है? यह है पद्माकर। छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? तो फिर बच्चों इनका रचयिता हो जाएगा भूषण जी हो जाएंगे। ठीक है, मिलाते जाओ, जो भी आपका यहाँ पे लगे सही है एक बार अपना स्कोर में कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। तार सप्तक के संपादक कौन है? सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन या अज्ञे, इसे नाम से जानते हैं। ठीक है, यही इनके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बात करेंगे सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? तो प्यारे बच्चों ये है युगवाणी। ठीक है, ये इनकी ही रचना है। कई बार मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे करवाया हुआ है और ये क्वेश्चन मैंने बोला था चैलेंज देकर के ये आएगा। स्मृति की रेखाएं साहित्य किस विधा की रचना है? तो ये है संस्मरण। ठीक है, अभी जाकर क्लास 10th का साइंस का क्लास 10th हिंदी का जो प्ले लिस्ट ओपन करोगे सब कुछ वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। यहाँ पे देखो करुण रस का अस्थायी भाव, जब मैंने रस छंद अलंकार बताया था, ये देख लो लाइव प्रूफ देखो, मैंने रस छंद बताया था, तो हास रस भी बताया था, करुण रस भी बताया था सब कुछ कि भाई इसका अस्थायी भाव क्या होगा। यहाँ पे देखो अस्थायी भाव ऑलरेडी लिखा जा चुका है, शोक। ठीक है, अभी मैं आप सभी को दिखाऊंगा, परेशान मत होइए। ठीक है, करुण रस का अस्थायी भाव क्या होगा? तो ये हो जाएगा शोक। जाहिर सी बात है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सही किए होगे। ठीक है, पीपर पात सारेंस मन डोला में अलंकार कौन सा होगा? ये हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, ये हो जाएगा उपमा अलंकार। अगर उपमा अलंकार पर ट्रिक किए होगे तो आपका यहाँ पे सही मिलेगा। ठीक है, सुनी केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे। अब इसमें पता नहीं इसमें कौन सा छंद होगा, तो छंद या अगर कौन सा माने रोला होगा कि सोठा होगा, ये तो आप काउंट करके बता सकते हो। ठीक है, 11 11 13 13 मात्राएं जो भी वगैरह होती है, तो ये हो जाएगा हमारा सोठा। गिन लेना, सोठा वाला आ जाएगा। आगे बात करेंगे अनुचर शब्द में प्रत्यय। कई बार मैं आप सभी को ट्रिक के माध्यम से बताया था, भाई अगर प्रत्यय पूछेगा ना तो बाद वाला बताना, पहले वाला नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या पूछा है इसमें? हमारा पूछ दिया प्रत्यय, तो हमारा पहले इसमें हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा अनु। क्या हो जाएगा?
अनु हो जाएगा, ठीक है, अनुचर। आगे बात करेंगे प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। देखो अभी देख लो, यहाँ पे देखो कई बार करवाया हूँ भाई, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। देखो देखो ये क्वेश्चन देखो मैंने टिक किया हुआ कि प्रत्यय के कितने वेद होते हैं, 2, ठीक है। अब यही वाला मॉडल है, अब दूसरा नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं दूसरा छपा करके लाया हूँ, नहीं, अभी वही वाला मॉडल अभी दिखाऊंगा मैं आप सभी को कितना क्वेश्चन फंसा हुआ है, ठीक है। आगे बात करेंगे वेद पुराण में, इसमें हो जाएंगे 2, ठीक है, इसको मिला लो। वेद पुराण में कौन सा समास होगा, तो वेद पुराण में द्वंद्व। द्वंद्व कैसे होगा कि वेद और पुराण, जब माता पिता भाई बहन गुरु चेला जब भी ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें द्वंद्व समास होगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो तत्सम बताना प्रमोद का, अब यहाँ प्रमोद का क्या हो जाएगा, प्रमोद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रमोद। ये नाम है, ये अशुद्ध रूप लिखा है, इसको शुद्ध बनाओ, प्रमोद कर लो, ठीक है, समझ आ गया। आगे बात करेंगे, अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, इत्यादि में कौन सी संधि है। अरे भाई मैंने संधि आपको बहुत ही बढ़िया से पढ़ाया था, और ये है कौन सी संधि, यड़ संधि है, ठीक है। आगे बात करेंगे फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति कौन सी हो जाएगी, तो फलेन का हमारा होगा एक वचन तृतीय विभक्ति हो जाएगा, क्या होगा, एक वचन तृतीय विभक्ति हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है कि अपठम, अपठम धातु का एक वचन यानी कि बहुवचन और पुरुष बताना है, तो ये हो जाएगा एक वचन उत्तम पुरुष, ठीक है, मिला लो, ठीक है। अभी तक मैंने 20 MCQ बता दिया, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से अच्छे अंक स्कोर किए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, इसी के वर्णनात्मक प्रश्नों को देखेंगे। सबसे हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हो। जितने लोग मेरे चैनल को फॉलो करते होंगे उनको मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। अभी जा करके देखो, तुरंत अभी जा करके देखो, क्लास 10th हिंदी का प्लेलिस्ट ओपन करो, अभी जा करके चैलेंज दे रहा हूँ, ठीक है, पढ़ाया हूँ, गारंटी दे करके पढ़ाया हूँ, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ठीक है। अभी देखो मैंने बहुत सारे करवाया था, ठीक है, ऐसे तरीके से गद्यांश मैंने बहुत सारे कराया था, गद्यांश पद्यांश, ठीक है, ये देख लो बहुत सारे करवाया था, उसी में से फंसा हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम सभी को पता चलेगा, मित्रता, पाठ का नाम क्या है, मित्रता है, और इसके लेखक कौन हो जाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। समझ में आ गया, इतना सही कर दियोगे, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है, फोड़ दियोगे आज। रेखांकित अंश की व्याख्या ऑलरेडी बता रखा हूँ, जाहिर सी बात है आसानी से फोड़ दोगे। और प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है, भाई मित्रता अच्छी तरीके से करो, अच्छे दोस्त से करो, ऐसा नहीं कि तुम्हारा जो मिस यूज करे उससे दोस्ती वगैरह नहीं करना है। यही हमारा जो लेखक है यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, यही बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, इसको भी मैंने करवाया है, ठीक है, कि अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो अजंता वाला नाम ही दे दिया, और जब नाम दे दिया तो जब यहाँ पे पाठ का नाम अजंता हो गया और लेखक का नाम भगवत उपाध्याय जी हो गया, तो हमारा संदर्भ तो ऐसे ही लिखा जा चुका है, पाठ और लेखक का नाम आपके यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे दिया, ठीक है, बोलने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से रेखांकित अंश की व्याख्या भी कर लिए होगे। और यहाँ पे अजंता की कला का बाहर के देशों पर क्या इफेक्ट पड़ा, तो प्रभावित हो गया, ठीक है। अजंता की जो भी कलाएं हैं बाहर के जो भी देश हैं वो क्या हो गई, इससे इफेक्टिव हो गई, ठीक है, इसी तरीके से लिखना है। अब आगे हम बात करेंगे, इसको देखो, निर्गुण कौन देश को वासी, इसको भी मैंने करवाया हुआ है, चैनल पर जाकर के देखोगे तुरंत इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और ये देखो चीटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा तम के तागे सी जो हिल डुल, माने छोटम माने एक माने बहुत पतला तागा माने डोर, उसी तरह से चीटी भी क्या हो रही है, हिल रही है। और ये चीटी वाला चैप्टर ही है, क्या है, चीटी वाला चैप्टर ही है। अब चीटी वाला चैप्टर कौन लिखा है, भाई सुनीतानंदन पंत के द्वारा लिखा गया है, तो हमारा संदर्भ तो ऐसे ही आ गया, और व्याख्या आसानी से कर सकते हो। और यहाँ पे पूछा गया कि कवि वह है पिपीलिका पांति के द्वारा जीवन के किस आदर्श का प्रति संकेत कर रहा है, तो ऊँचे जाने की यहाँ पे संकेत कर रहा है, ठीक है, आसानी से कर सकते हो। अब ये देखो, इसको मैं बहुत बढ़िया से करवाया था, यहाँ पे देखो मैंने अपने सीरीज के माध्यम से ही करवाया था कि भैया आप लोग ये देख लो, ठीक है, भैया आप लोग ये देख के जाना कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, कई बार बताया हूँ। देखो इसको मैंने आप सभी को ट्रिक करके बताया था, देखो ट्रिक करके बताया था कि भैया इसको तैयार कर लो, संदर्भ प्रसंग व्याख्या आराम से लिखो, अनुवाद ऐसे करना है, सही तरीका ये होता है। आशा करता हूँ इसको भी कर लिए होगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आगे बात करेंगे, यहाँ पे देखो जितना पढ़ाया हूँ उतना ही आया, इससे बाहर एक भी नहीं आया है। इसको देखो अपदो दुर्गामी च साक्षरो च न पंडित, इसको भी करवाया हूँ। और ये देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये जीवन सूत्राड़ी वाला चैप्टर से लिया गया है। इसको क्या करना, संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है, आसानी से कर दिए होगे, फोड़ दिए होगे, अभी बने रहो, इसको भी करवाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे, ये तो आसानी से कर लिए होगे, अपने अपने जिले का डिस्ट्रिक्ट अलग अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है भाई कि जीवन परिचय कैसे लिखना है।
कैसे नहीं लिखना है। अब देखो जीवन परिचय लिखने की बात आती है तो दिखाना तो पड़ेगा भाई आप सभी के लिए कि जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, और इसका है भागवत सड़ोपाध्याय। ये देखो भागवत सड़ोपाध्याय, कई बार बताया हूँ, चैलेंज तो करके बताया हूँ कि बोर्ड परीक्षा में टॉपर ऐसे ही लिखते हैं, जीवन परिचय प्रश्न उत्तर संख्या दिखा करके बताया था। इस तरीके से जीवन परिचय लिखना है आप सभी को, ठीक है, समझ आ गया। अभी सबका दिखाऊंगा, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का भी दिखाऊंगा, अभी आप सभी लोग बने रहो, ठीक है। तुलसीदास महादेव वर्मा, ठीक है, और राम अनरेश त्रिपाठी, इनका भी देखो। महादेव वर्मा का भी मैंने आप सभी को पढ़ा दिया है, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया था। यहाँ पे देखो, ये देख लो, महादेव वर्मा के एकदम बढ़िया से रंग के बताया था आप सभी को कि आप लोग मोटिवेट हो जाओ और जा करके पेपर में छाप दो, ठीक है। इसी तरीके से आगे बात करेंगे। ये क्वेश्चन जो क्या है, श्लोक है। श्लोक वाला मैंने ऑलरेडी कई श्लोक मैंने करवाया है, ठीक है, 4-5 श्लोक करवाया था। बोल रहा था भाई चारों में से कोई एक तैयार कर लो, आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, श्वेत केशु कस्य पुत्र आसित। भाई श्वेत केशु किसका पुत्र था? अरुण का पुत्र था, ठीक है। यहाँ आराम से यहाँ पे लिख दो कि श्वेत केशु अरणे पुत्र आसित। विश्वास से स्पष्टता कह। अब यहाँ पे देखो, विश्व का क्या स्पष्ट है? तो ईश्वर एक है, ठीक है, ईश्वर मन एक है, भगवान एक है, ये इसके बारे में लिखना है। आतुरस्य मित्रम कब अभवत? आतुरस्य का मित्र कौन था भाई? तो भीषक था, ठीक है। यहाँ पे मिला लो, अगर ये नहीं किए होते मिला लो, ठीक है, कितना किए हो। चंद्रशेखर स्वपितु नाम किम अकथयत। चंद्रशेखर अपना नाम क्या रखे थे भाई? ये रखे थे स्वतंत्र रखे थे, ठीक है। अब उनका नाम क्या था? स्वतंत्र आज़ाद था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई हम निबंध बताए थे, वो आया है कि नहीं आया है? कई बार बताया हूँ, अभी जाकर के चैनल पे देखो। जनसंख्या वृद्धि बताया हूँ, पर्यावरण प्रदूषण बताया हूँ, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जितना था आप सभी लोग को बता दिया हूँ, ठीक है। एक बार चैनल पे जाकर के चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस वाले, अभी दिखाऊंगा मैं आप सभी को, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब हम बात करेंगे 801 डीबी वाले कोड के बारे में। अब इसका भी एक एक क्वेश्चन को जांच कर लेते हैं भाई, कौन कितना सही किया है। इस कोड वाला अब तुरंत मैच कराएंगे। चिंतामणि के लेखक कौन हो जाएंगे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे देखो, अब देखो प्रूफ देखो, चिंतामणि के लेखक। और यहाँ पे देखो, ये मेरा बोर्ड द्वारा जा रहे मॉडल पेपर देखो, और यहाँ पे देखो चिंतामणि किस विधा की रचना है? सेम सेम वही वाला क्वेश्चन है। गबन किसकी रचना है? अभी देखो आएगा, ठीक है। अब अभी देखो, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे कौन? प्रेमचंद जी हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर होगा, मिला लो तुरंत। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, कौन सा नाटक नहीं है भाई? तो लहरों के राजहंस वाला नाटक नहीं है। शेखर क्या है भाई? एक जीवनी है। और उपन्यास के इसके लेखक कौन हो जाएंगे? इसके लेखक हो जाएंगे अज्ञेय, ठीक है। आगे बात करेंगे, अपना अपना खाली मिलाते जाओ। अपनी खबर आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है भाई? तो पांडे बेचन शर्मा की, उग्र की है, ठीक है। आगे बात करेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, भूषण किस युग के कवि हैं? तो ये प्यारे बच्चे रीति काल के कवि हो जाएंगे, ठीक है। ललित ललाम रचना है, ललित ललाम रचना है किसकी है? तो ये मतीराम की। जितना क्वेश्चन टिक कर रहा हूँ सभी मिला लो कि आपका कितना स्कोर हुआ। स्कोर अगर अच्छा किए हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स करना, ठीक है, कौन सा टिक करके आए हो, झूठ मत बोलना, ठीक है। आगे बात करेंगे, यशोधरा किसकी रचना है भाई? तो ये है मैथिली शरण गुप्त की है। आंगन के पार द्वार कई बार बताया हूँ, इसको भी मिला लो, अज्ञेय की है, ठीक है। दीपशिखा का विसर्ग किसकी रचना है? तो महादेव वर्मा की है। जब महादेव वर्मा का जीवन परिचय बताया था तो बहुत बढ़िया से बताया था इसको। करुण रस का स्थायी भाव अभी बताया था, सुख होता है, ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है। अब ये देखो, इसको मैं बहुत ही बढ़िया से करवाया था, ठीक है, एक बार देख लो इसको। चरण कमल बंदो हरिराई, इसको बहुत बढ़िया से 1 नंबर क्वालिटी से करवाया था भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, चरण कमल बंदो हरिराई, संदर्भ प्रसंग व्याख्या पूरा बढ़िया से बताया था, ठीक है। इसमें बताया था भाई, इसमें से कौन सा छंद है, कौन सा रोला है, कौन सा अलंकार है, सब कुछ बताया था। अब इसी में पूछ रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। 11 और 13 मात्रा पर जाती होती है। इसको हम क्या बोलेंगे भाई? ये हमारा हो जाएगा क्या? रोला हो जाएगा, ठीक है। कई बार बताया हूँ, रोला सोठा गिनने का तरीका कई बार बता चुका हूँ, 50 बार। आगे बात करेंगे, पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग बताना है। उपसर्ग में अब क्या हो जाएगा? इसमें पर्या हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, महानता में क्या बताना है? प्रत्यय बताना है। तो महानता में ता वाला आ जाएगा, अंत वाला, ठीक है। सुख दुख में समास है। सुख दुख में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। क्यों? सुख और दुख आएगा ना, दो आएगा ना, दो अलग अलग जब भी शब्द जुड़ेंगे और के साथ या एवं के साथ, उसको क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो अग्नि का हो जाएगा आग, अनल, पावक, ज्वाला, ठीक है। लेकिन अनिल नहीं होगा, ठीक है, अनिल नहीं होगा, यही इसका राइट आंसर होगा। आगे बात करेंगे, अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभ्युप्रसुदय हो जाएगा। जो लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को
क्लिक किए होंगे, टिक किए होंगे, उनका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे मधु शब्द का पंचमी व्यक्ति एवं एक वचन में बताना है कि भाई क्या होगा, ये हो जाएगा मधुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इस सत्य हो जाएगा। आगे बात करेंगे पठिष्यता का धातु रूप बताना है, कौन सा वचन है कौन सा पुरुष है, तो हो जाएगा द्विवचन मध्यम पुरुष। ऑप्शन नंबर पहला सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे बात करेंगे, यहाँ पे देखो अश्वरोही, देखो वर्णात्मक प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, इसको भी देख लो कि सही लिखे हो कि नहीं लिखे हो, एक बार मिला लो। अश्वरोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। अब देखो ममता, ये जो चैप्टर का नाम है क्या है, ममता, पाठ का नाम है ममता, और ममता को किसने लिखा है, तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तो पाठ का नाम ममता और रेखा का नाम जयशंकर प्रसाद, आसानी से संदर्भ हो गया। ठीक है, अब रेखांकन इसका व्याख्या कर लो, यहाँ से यहाँ तक का आराम से बना करके थोड़ा सा इधर उधर करके लिख लोगे। अब यहाँ पे पूछा गया कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का कारण क्या था, वो जो मुगल युवराज था आया था उसी से वो डर रही थी। ठीक है, इसी के बारे में बताया गया है। आगे बात करेंगे अगला, अगर ये नहीं आ रहा तो इसको करना था कि कितना जीवन वर्ष पड़ा है इन दीवारों पर। ठीक है, फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा है। अब देखो ये जो चैप्टर है, ये जो पद्यांश है किस चैप्टर से लिया गया है बताना। ठीक है, कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, ये अजंता वाले चैप्टर से लिया गया था। अजंता वाले चैप्टर का राइटर कौन है, तो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा भी गया है अजंता। ठीक है, कौन लिखा है भाई, भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। संदर्भ समझ आ गया, व्याख्या कर ही सकते हो। और यहाँ पे पूछ रहा है कि कलाकारों के हाथों से क्या क्या सृष्टि चले गए हैं, तो जो भी कला है मूर्तियाँ है उसी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, आगे बात करेंगे पद्यांश के बारे में, पुरते निकसी रघुबर वधु। अब ये देखो इसको भी मैंने कई बार करवाया हूँ, एक बार चाह कर चेक कर सकते हो, और इसको डिटेल में समझना है तो डिस्क्रिप्शन चेक करना, वरना क्लास 10th हिंदी का प्ले लिस्ट ओपन करना मिल जाएगा, 6 नंबर का है। आगे बात करेंगे ये मेवाड़ केसरी देख रहा। अब देखो ये मेवाड़ केसरी जो है हमारा क्वेश्चन जो है हमारा, अब ये किस चैप्टर से लिया गया है भाई। ठीक है, मेवाड़ केसरी कई बार बता रखा हूँ। ठीक है, कई बार बता रखा हूँ कि ये जो हमारा जो टुकड़ा लिया गया है पद्यांश का किस चैप्टर से लिया गया है, ये लिया गया है हल्दी घाटी के नामक शीर्षक से, हल्दी घाटी से लिया गया है। और राइटर कौन है, श्याम नारायण पांडे जी है। कौन है, श्याम नारायण पांडे, यहाँ पे लिख देना श्याम नारायण पांडे। ठीक है, आशा करता हूँ लिख करके आ गए हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। संदर्भ लिख सकते हो, प्रसंग भी लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया, अलंकार इसमें से कौन सा अलंकार हुआ है। ठीक है, हमसे कर सकते हो इसमें से कौन सा अलंकार हुआ है, तो श्लेष अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। किस अलंकार के बारे में, श्लेष अलंकार के बारे में। ठीक है, इसमें श्लेष अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। आगे बात करेंगे ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, कई बार करवा रखा हूँ। ठीक है, कई बार करवा रखा हूँ, एक बार जा करके देखोगे मिल जाएगा लिंक। ठीक है, यह जो नगरी है, जो भारतीय जो संस्कृति है, संस्कृत भाषा केंद्र स्थल है। ठीक है, सभी को पता है। ठीक है, इत एव संस्कृत परामर्श्य संस्कृतस्य आलोक माने इसकी जो माने ये जो संस्कृति भाषा है, इसका जो आलोक है प्रकाश से हर दिशाओं में फैला हुआ है। और एक मुगल युवराज आया था दरसिको नाम का, यहाँ पे आया, दर्शन शास्त्र किया और उसको क्या कर दिया, अध्ययन करने के बाद इतना प्रभावित हो गया कि भाई उसको मैंने फारसी भाषा में अनुवाद करवा दिया। यही तो लिखना है, आसानी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो आगे हम बात करेंगे ये वाला क्वेश्चन के बारे में, कई बार बताया हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ठीक है, इसको भी मैं कई बार करवा चुका हूँ भाई। ठीक है, कि आराम से इसको कर लेना, देख लेना, क्योंकि ये जो टॉपिक है मैंने कई बार करवाया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, ये भी करवा दिया हूँ। ठीक है, चलो मिला लेना, आराम से देख लेना। और ये तो कड़खंड काव्य है, आराम से कर सकते हो। ठीक, खंड काव्य है। अब यहाँ पे देखो ये समझना, मतलब कि ये बताने वाली बात है, प्रूफ देने वाली बात है कि जितना जीवन परिचय बताया था वो आया है कि नहीं, कवि का जीवन परिचय आया कि नहीं है, और निबंध में आया है कि नहीं आया, मिला लो खाली देख लो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यही बता दिया हूँ। भगवत शरण के बाद अभी दिखाया आप सभी को, जयशंकर प्रसाद का भी दिखाया। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास रसखान, सुमित्रानंद पंत। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, सबका मैं आप सभी को ऑलरेडी करवा दिया हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे आई बात करेंगे श्लोक लेखन के लिए, इसको भी मैं ऑलरेडी कई बार बताया हूँ। इसको समझ लो कि सही की हो कि नहीं सही की हो। बीरा केन पूछते हैं, बीरा विरण पूछते हैं, पदेन बिना किम दूरम याति, तो पदेन बिना खाली किम की जगह पे पत्रम कर दोगे, राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर क आसित, क की जगह पे यहाँ पे ये लिख दोगे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे भाई, अस्माकम संस्कृति की दृष्टि वर्त थे, तो सदा गतिशीला, जो हमारी संस्कृति है सदा गतिशील है, बढ़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो देश प्रेम। अब देखो यहाँ पे जो मैं बताया हूँ वो आया है कि नहीं आया। सबसे पहले ये देखो, चिल्ला चिल्ला करके गला मेरा अभी देखो गला परिवर्तन हो गया है। देश प्रेम पे बोला था भाई, आप सभी लोग तैयार करके जरूर से जरूर जाना है। यहाँ पे देखो यातायात के नियम भी बताया था। ठीक है, और बताया था भाई देश प्रेम पे निबंध। यहाँ पे देखो
देश प्रेम पे निबंध मैंने बताया था भाई, ये देख लो, कोई पढ़ने का मैंने निबंध बताया था, यहाँ से यहाँ तक बताया था उपसंहार वाले टॉपिक को, और बोला था कि 9 में 9 नंबर यहीं से मिलेंगे, और आ गया ना प्रूफ के साथ। ठीक है, अभी मैं आप सबको दिखा सकता हूँ कि भाई आतंकवाद की समस्या और समाधान कई बार बता रखा हूँ, प्रदूषण की समस्या और समाधान पे कई बार बता चुका हूँ, और आज़ादी का अमृत महोत्सव ये एक नया टॉपिक आ चुका है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आगे आने वाले आप सभी के छोटे भाइयों के लिए बता दूंगा, ताकि वो भी अच्छे आप सबके जैसे अच्छा अंक स्कोर कर सके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे देखते हैं कि कितना मैंने करवाया था वो फंसा हुआ है कि नहीं फंसा हुआ है। यहाँ पे देखो चिंतामणि वाला आ गया था, गबन वाला आया था, और यहाँ पे देखो ये आया था, मधुशाला वाला आया था, भारत भारती वाला आया था। ठीक है, मतिराम किस युग के कवि है ये आ गया था। ठीक है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं ये भी आ गया था। आकर्षण उपसर्ग और प्रत्यय आया था, ये मैं आया था कि नहीं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 4। अभी रोला का परिभाषा आपसे पूछा था। ठीक है, यहाँ पे ये बताया था भाई सोहत ओढ़े पीत पटे कि यहाँ पे तैयार कर लो, अलंकार पूछेगा ही पूछेगा। ये आया था कि नहीं आया था? हास रस का स्थायी भाव आया था, ये भी आया था। करुण रस वाला आया था कि उसका अस्थायी भाव क्या होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। यहाँ पे देखो समास पूछा था कि भाई पीताम्बर, ये तो नहीं आया था, लेकिन पूछा था माता पिता वाला माने और वाला था, माने द्वंद्व समास था। ठीक है, तो द्वंद्व समास आया था ना। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। यण संधि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। यण संधि माने कौन सा, माने इत्यादि में कौन सा संधि है, बताया था भाई चिल्ला करके। फलस से बताया था, अपराध बताया था, दोनों आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चरण कमल बंदो हरिराई वाला आ गया था। ठीक है, ये देखो मैं अपना दिखा रहा हूँ। इसमें पूछा था कौन अलंकार है। ठीक है, इसमें देखो अलंकार बताया हूँ, इसमें कौन अलंकार है? रूपक अलंकार है। ठीक है, ये देखो मित्रता वाला चैप्टर आया ही था। ठीक है, मित्रता वाला आप सभी लोग को पता है कि लिख लिए होंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, ये भी समझ में आ ही गया। ठीक है, अब ये देखो बनारसी वाला, देखो बनारसी वाला ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, देख लो एक बार, देख लो उठा करके देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से देखो। ठीक है, देखो मैं आप सबको देखो, ये है ना, कहाँ गया जी? ऐसा नगरी, देखो ये आया है आपके पेपर में और मेरे पेपर में। ये देखो मेरे पेपर में आया कि नहीं आया है? ऐसा नगरी सेम टू सेम कई बार चिल्ला कर बताया था भाई, इसको तैयार कर लो। ठीक है, अब ये देखो सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला आ गया था, इसको भी देख सकते हो। देखो सर्वे भवन्तु सुखिनः कहाँ गया? इसको अभी आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ। देखो ये देखो सर्वे भवन्तु, ये आपका पेपर है। ठीक है, क्या है ना, देखो यहाँ से आप सभी के 5 नंबर क्लियर होंगे, और मेरा पेपर देख लो ये वाला है। ठीक है, छिला करके, और सेम टू सेम ये वाला तो आ ही रहती है, तो पक्का है कि 3 नंबर का आएगा। ठीक है, इसी पेपर से आप सभी के 70 में 50 प्लस फंसे हुए हैं। तो आपको क्या चाहिए? 70 में अगर कोई बंदा 50 आपको दिलवा रहा है तो क्या चाहिए भाई? आपको क्या चाहिए? ठीक है, 50 नंबर दिला दे रहा है। तो ये देखो रचना वाला सब कुछ, जीवन परिचय, कवि काल लेखक का जो बताया था सेम सेम वही आया हुआ था। ठीक है, और मैंने आप सबको छिला करके ये बताया था कि श्लोक याद करके जाना, जो कि पेपर में नहीं पूछेगा। और देखो पुराजा का आसित बिराकेन पूछे थे। ठीक है, ये भी आया था क्वेश्चन। और पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आया था, आतंकवाद के बारे में आया था, जनसंख्या वृद्धि के बारे में आया था। ठीक है, तो सब कुछ इसी पेपर से मैंने अपने से सेट किया था। इसको खुद अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ईपी ने जारी किया हुआ है। ठीक है, तो आराम से मतलब कि अगर पेपर को आसानी से देख करके जाओगे तो अच्छे से अच्छा अंक आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे भौकालबाजी करने की बात नहीं है कि भाई मेरे चैनल से इतना चाहिए, इतना चाहिए, उतना, ये सब नहीं होता है। ठीक है, बस आराम से पढ़ते जाओ, अच्छे से अच्छा अंक स्कोर करो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, आगे ऐसे ही आप सभी को मैं पेपर एनालिसिस वाला वीडियो डालता रहूँगा, और तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।